साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार से एक दारूबाज और अय्याश आदमी को राज्यसभा भेज रही है। इस दारूबाज और अय्याश शख्स का नाम है पवन सिंह, और इसके चमचे इसे पावर स्टार कहकर पुकारते हैं। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो पवन सिंह है, ये भोजपुरी सिनेमा का एक जाना माना नाम है। गायक और नायक, सिंगर और हीरो दोनों के रूप में इसकी पहचान है। इसका एक गीत बहुत सुपर हिट हुआ था, लगावे लू लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, और इस तरह से इसने भोजपुरी फिल्मों में पहचान बनाई है। और यूपी में, बिहार में और झारखंड में इसकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। प्रशंसकों का एक अच्छा खासा वर्ग है। साथियों, बहुत सारे भोजपुरी अभिनेताओं को पॉलिटिक्स में आने की भी खुजली हुई। उसमें कई लोग सांसद बने भी, जैसे रवि किशन अभी बीजेपी का एमपी है, मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया का पापा बीजेपी का एमपी है, दिनेश लाल यादव निरहुआ वो भी एमपी रहा है, खेसारी लाल यादव ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, असेंबली का, हालांकि वो चुनाव हार गए। तो पवन सिंह को भी खुजली हुई पॉलिटिक्स में आने की, सियासत में आने की, और पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में चला गया और बीजेपी में आके वो मतलब वरिष्ठ राम भक्त बन गया, बिल्कुल तिलक चंदन लगा के, और जय श्री राम मुंह पर भाजपाई रंग में रखा गया। अब इस पवन सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया लोकसभा का। आसनसोल कहने के लिए तो बंगाल में है, लेकिन वहां बिहारियों की अच्छी खासी तादाद है। तो आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिला, लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक विवाद खड़ा कर दिया। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, और तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की है। कभी उसने बंगाली महिलाओं को माल कहा है, कभी गाया है कि बंगाल से लाइव सतनिया वगैरह वगैरह। तो बीजेपी के हाथ पैर फूल गए। बीजेपी को डर लगा कि अगर ये मुद्दा बंगाल में गरमा जाता है तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो बीजेपी ने पवन सिंह का टिकट छीन लिया। उसके बाद पवन सिंह ने बिहार के आरा सीट के लिए काफी हाथ पैर मारे। पवन सिंह जाति का राजपूत है और आरा में अच्छे खासी तादाद है राजपूत वोटरों की। लेकिन आरा में आरके सिंह का खूंटा बहुत मजबूत था। वो 2 बार से चुनाव जीत रहे थे, यूनियन मिनिस्टर रहे थे, केंद्र में मंत्री रहे थे, और वो भी राजपूत ही है। तो आरके सिंह का खूंटा पवन सिंह नहीं उखाड़ सका। तब पवन सिंह ने 2024 का लोकसभा चुनाव आजाद उम्मीदवार बनकर, निर्दलीय प्रत्याशी बनकर काराकाट से लड़ा। काराकाट से बीजेपी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रही थी, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी लाइन के खिलाफ जाने की वजह से पार्टी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पिछले साल जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव, उसके 1-2 महीने पहले पवन सिंह बीजेपी में वापस लौट गया। बीजेपी ने से कहा कि वापस तो हम ले लेंगे, लेकिन पहले एक बार उपेंद्र कुशवाहा का पैर पकड़ लीजिए, जाकर माफी मांग लीजिए, क्योंकि आपकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। काराकाट में पवन सिंह ने 2 लाख वोट काट लिए थे उपेंद्र कुशवाहा के। तो पवन सिंह जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैरों पर लौटने लगा, जिसको बिहार की भाषा में गोर धरना कहते हैं। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का गोर धर लिया। तो ये सब हो गया, और फिर चर्चा चली कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी आरा से असेंबली का चुनाव लड़ाएगी। लेकिन इसी बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का विवाद सामने आ गया, और उसके बाद ये विवाद इतना गहरा गया कि बीजेपी को लगा कि भाई इसको लड़ाने से कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन पवन सिंह को स्टार प्रचारक बना दिया, कैंपेनर बना दिया। पवन सिंह को एक हेलीकॉप्टर देकर कहा गया कि आप
बिहार के शाहाबाद इलाके में बीजेपी का प्रचार कीजिए। बिहार में सोन नदी और गंगा नदी के बीच का जो इलाका है उसको शाहाबाद कहते हैं। पहले शाहाबाद एक ही जिला था, एक ही डिस्ट्रिक्ट था और वहां 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। तो पवन सिंह ने ये स्टार कैंपेनर का काम किया। उसके बाद बीजेपी की जब सरकार बन गई बिहार में, तो पवन सिंह को कहा गया कि ठीक है, अब आपको इनाम मिलेगा, आपने बड़ी मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है बीजेपी के लिए। तो अब 16 मार्च को, जो आगामी 16 मार्च आ रहा है, उस दिन बिहार से 5 राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान होना है। और जो मेरे जासूसों ने खबर दी है कि पवन सिंह का टिकट मिलना लगभग पक्का है। अब आप जानते हैं कि जो भारत की संसद है उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा में जो न्यूनतम उम्र है चुनाव लड़ने की वो 25 बरस है और राज्यसभा में 30 बरस है। लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 5 बरस का, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल होता है 6 बरस का। लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है, इसे हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता चेयरमैन करता है, जिसे हिंदी में सभापति कहते हैं। जो भारत का उपराष्ट्रपति रहता है, वाइस प्रेसिडेंट रहता है, वही राज्यसभा का चेयरमैन भी रहता है। तो ये सब बातें हैं। अब राज्यसभा में पवन सिंह का जाना लगभग पक्का है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई पवन सिंह तो बड़ा दारूबाज और अय्याश आदमी है। अपने पारिवारिक जीवन की वजह से हमेशा पवन सिंह कंट्रोवर्सी में रहता है। इसकी पहली पत्नी थी, उसका नाम था नीलम सिंह। नीलम सिंह ने शादी के कुछ महीनों के अंदर ही आत्महत्या कर ली थी, खुदकुशी कर ली थी और किसी को नहीं पता चला कि नीलम सिंह ने सुसाइड क्यों किया। तो उसकी जिंदगी में कुछ उथल पुथल होगी ही, तभी उसने सुसाइड किया होगा। ऐसे तो कोई मजाक में सुसाइड करता नहीं है। उसके बाद पवन सिंह एक भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ, भोजपुरी अभिनेत्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। लिव इन का मतलब होता है सहजीवन। मतलब एक बालिग मर्द और बालिग औरत यदि बिना शादी के साथ साथ रहते हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, हिंदी में सहजीवन कहते हैं। इसको भारत में कानूनी मान्यता भी मिली हुई है, इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है। लेकिन बाद में उस भोजपुरी एक्ट्रेस के साथ भी पवन सिंह का ब्रेकअप हो गया, उसमें भी बात थाना पुलिस तक पहुंच गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद पवन सिंह ने दूसरी शादी की ज्योति सिंह से। ज्योति सिंह से शादी के बाद भी क्या हुआ कि जल्दी ही शादी का कचरा हो गया और आरा के फैमिली कोर्ट में दोनों पर तलाक का मुकदमा चलने लगा। तलाक के मुकदमा में दोनों ने एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाला। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। बात चल रही थी कि ज्योति सिंह नोएडा में एक फ्लैट मांग रही है और एलिमोनी में यानी गुजारा भत्ता के लिए 5 करोड़ रुपए मांग रही है। इसी बीच पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो ज्योति सिंह पहुंच गई एकदम सर पर साड़ी का पल्लू रख के, आदर्श भारतीय नारी बन के। उसने पवन सिंह के लिए प्रचार भी किया और तब लगा कि दोनों में सब कुछ ठीक हो गया है, सुलह सफाई हो गई है। लेकिन फिर चुनाव के बाद पवन सिंह का वही ढर्रा। ज्योति सिंह का एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हुआ। उसमें उन्होंने पवन सिंह से शिकायत की कि मैं जाती हूँ, आप मिलते नहीं मुझसे, मैं आपसे मिलने डेहरी गई, आप मुझसे मिले नहीं, आप मेरे पिता का अपमान करते हैं, मेरे अब्बा की तौहीन करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद एक अटपटा वीडियो भी आया कि कुंभ मेला में ज्योति सिंह पाप धोने गई थी, तो साथ में उसने पवन सिंह की तस्वीर रखी हुई थी और तस्वीर को भी अपने साथ डुबकी लगवा रही थी। ये भी अजीब बात मुझे लगी। यदि पवन सिंह साथ में नहीं गया है तो फिर उसकी तस्वीर ले जाने की क्या जरूरत है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, विधानसभा चुनाव के समय भी ज्योति सिंह ने बहुत तमाशा खड़ा किया। लखनऊ में वो पवन सिंह के घर पहुंच गई, पवन सिंह ने पुलिस बुलवा ली, ज्योति सिंह ने रोना धोना चालू कर दिया, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ। इसके बाद पिछले 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे था पवन सिंह का। और उसमें एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पवन सिंह ने इतनी दारू पी रखी थी कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, लड़खड़ा रहा था और एक महिला के साथ वो केक काट रहा था जो ज्योति सिंह नहीं थी। ज्योति सिंह ने उस दिन पवन सिंह को हैप्पी बर्थडे विश भी किया था, जन्मदिन की शुभकामनाएं भी थी, लेकिन पवन सिंह ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और कहते हैं कि जिस औरत के साथ वो केक काट रहा था उसका औरत का नाम है महिमा सिंह। कुछ लोग कहने लगे कि अब पवन सिंह तीसरी शादी भी करेगा। इसी बीच पवन सिंह का एक और वीडियो वायरल हुआ था। कोई अंजलि राघव करके सिंगर है,
लखनऊ में एक कार्यक्रम था तो स्टेज पर पवन सिंह अंजलि राघव की कमर में चिकोटी काट रहा था। एक वरिष्ठ राम भक्त यदि किसी महिला के कमर में चिकोटी काटे तो ये अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो पवन सिंह की ट्रोलिंग भी हुई। अब ये सब बहुत सारी चीजें हो चुकी है। बीच में पवन सिंह ने जाकर यूपी में पूर्वांचल का एक खूंखार माफिया डॉन है धनंजय सिंह, उससे भी मुलाकात की थी और ये भी चर्चा हो रही थी कि वो धनंजय सिंह की पार्टी में शामिल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल पवन सिंह बीजेपी में ही है और राज्यसभा जाने के लिए तैयार है। अब देखिए बीजेपी वालों का पाखंड देखिए, ये बीजेपी वाले हमेशा सनातन धर्म का ढोल बजाते हैं, संस्कारों का ढोल बजाते हैं, संस्कृति का ढोल बजाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन ऐसे दारूबाज और अय्याश पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज रही है। ये पवन सिंह संसद में जाके क्या करेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पता चला कि एक दिन दारू पी के संसद में चला गया, पता चला कि वहां जाके उसने किसी के साथ मारपीट कर ली, गाली गलौज कर लिया। ऐसा अय्याश आदमी संसद में भी ये क्या करेगा। तो ये बीजेपी का चॉइस देखिए। भाजपा में कोई भी जो आम कार्यकर्ता होता है, जमीनी कार्यकर्ता, उसको नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है। ऐसे ही पवन सिंह और इसी टाइप के लोग उस पार्टी में आगे बढ़ते हैं। एक जो रवि किशन है बीजेपी का एमपी, वो देखिए उसका एक गीत है कि लहंगा उठा दे रिमोट से, तो वो रिमोट से लहंगा ही उठा देता है औरतों के। ऐसे काफी सीनियर राम भक्त है। तो कोई रिंकिया के पापा है मनोज तिवारी, उनके भी गाने ऐसे ही होते हैं कि बेबी बियर पी के ना चला और क्या क्या। तो इस टाइप के लोग जो है वो भाजपा में बीजेपी में भरे हुए हैं और यही काम यदि किसी दूसरी पार्टी के लोग करते तो बीजेपी वाले कितनी टीका टिप्पणी करते, बीजेपी का आईटी सेल सक्रिय हो जाता, तरह तरह के मीम बनाकर डाले जाते। लेकिन आज पवन सिंह जैसा दारूबाज और अय्याश आदमी राज्यसभा में जा रहा है तो इस पर सभी राम भक्तों ने मुंह में दही जमा रखा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो साथियों, ये बिहार का दुर्भाग्य है कि पवन सिंह जैसा व्यक्ति बिहार को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेगा, बिहार की राज्यसभा में नुमाइंदगी करेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।